Good morning, everyone. Previous class, we learned about the role of NCRT and NCT. Today, we will know about NUPA. NUPA, National University for Educational Planning and Administration. We can say it राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय. It is known as NIPA also. NIEPA. NIPA and NUPA. Both are works for the educational administration, and both are the name of the same institution. We know the university is research focused. We know that the it works for administration and for planning, and it focused on the research. शोध के ऊपर इसका ज़्यादा ध्यान रहता है. Located in New Delhi, it was set up by the Ministry of Education. MHRD जो हम अभी कहते हैं, जिसको MHRD इंडी भारत का, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था. तो उसके द्वारा इसका गठन हुआ था. नीपा वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1962. 1962 में नीपा का गठन हुआ एज यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स. यूनेस्को का एशियन सेंटर के रूप में ये काम प्रारंभ अपना किया, which later became the Asian Institute of Educational Planning and Administration in 1965. फिर अगेन इसको 1965 में हम लोगों ने जाना एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ये अपना काम को करता आ रहा है, which was later converted into National Staff College for Educational Planners and Administrators in 1973. 1973 में अगेन इसका जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस हुआ, जिसको कहा गया नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और अगेन इट गेट द नेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद इसको नीपा के नाम से हम लोग जान रहे हैं इन द ईयर 1979, एंड इन 2006 नीपा गिवन द स्टाटस ऑफ ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद इसको हम लोग नीपा के नाम से जान रहे हैं. नीपा National Institute of Educational Planning and Administration is NIPA, and National University of Educational Planning and Administration is NUPA. The present name is NUPA. Then NUPA is works for the planning and administration for education level. There are several departments in NIPA. Let's know about the department. कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें है. हम देखते हैं कि नीपा का 8 डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट है और 2 सेंटर है जो कि बेटर गवर्नेंस मैनेजमेंट के लिए काम करता है. जैसे वो सब हैं. पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, Department of Educational Administration, Department of Educational Policy, Department of Higher and Professional Education, and Department of Training and Capacity Building in Education. All the departments they work for the improvement of education in the field of planning, financing, non-formal education, and management, administration, in making policies, enhancing professional education, development of capacity building. So these departments are divided into 8 parts, and there are 2 other departments. They are Center for Policy Research in Higher Education, and the another one is National Center for School Leadership. ये 2 सेंटर जो हैं ये काम करते हैं उसका पूरे तरीके से उसके मैनेजमेंट और जो रिसर्च है उसको देख रेख करने के लिए. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूपा. नीपा के क्या क्या कार्य हैं. एट द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग जाने हैं कि ये सर्वोच्चम और सर्वोत्तम जो है ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि प्लानिंग योजना के लिए और प्रशासन के लिए काम करता है, शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए. इसके फंक्शंस जो कि इस तरह से हैं: प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप द एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एज द इन सर्विस प्रोग्राम. एजुकेशनल प्लानिंग, जब हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहते हैं उसके लिए हमें हर
जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दायित्व होते हैं, उसका भी निर्वाह करना होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्लानर को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह से उसके कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए इन सर्विस प्रोग्राम को यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। Then, providing training facilities in educational planning and administration at state level and regional level to develop efficiency at their level. यहाँ पे एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्टेट लेवल में और रीजनल लेवल में, जो राज्य स्तर पे है, क्षेत्रीय स्तर पे है, वो उस तरह का प्रोविज़न करते हैं कि उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल पाए ताकि उनका भी एफिशिएंसी और लेवल विकसित हो पाए। Integrating educational studies and researches under the area of educational planning and administration and make coordination in these activities. डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं रिसर्च के साथ, ताकि डिफरेंट एरियाज़ में प्लानिंग हो पाए और एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छे से हो पाए और एक कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। तो यहाँ इंटीग्रेशन करना, हर विषय सम्मिलित होता है रिसर्च के साथ, और हर विषय में हम यहाँ पे साथ ही विभिन्न प्रकार के शैक्षिक योजनाओं को, शैक्षिक प्रशासन को किस तरह से समन्वित रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। It encourages the teacher to solve problems of educational planning and administration by organizing seminars and workshops. न्यूपा जो है ये समय समय पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि शिक्षकों को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को, प्लानर्स को अपने आए दिन जो समस्याएं आती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, उसका समाधान करने के लिए उपाय मिल पाए। Arranging extension programs for new developments and innovations in the area of planning and administrations. हम जो भी प्लानिंग करते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य करते हैं उसमें नए नए नवाचार, जिसको हम कहते हैं इनोवेशंस, ये सभी का भी समावेश समय समय पे होता है। कुछ पॉलिसीज़ आते हैं जिनको हमें प्लानिंग और एक्सटेंशन या एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सम्मिलित करनी पड़ती है। दीज आर द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, हम कह सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम को किस तरह अरेंज किया जाए ताकि सुचारू रूप से उनका संचालन हो पाए, उसके लिए भी समय समय पे जानकारी प्रदान किया जाता है। साथ में एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट with other countries to understand the developments and innovations of the developed countries. दूसरे जितने भी देश हैं उनके डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उनका एजुकेशनल इनोवेशंस किस तरह से हो रहे हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरह से चल रहे हैं, इसको जानकारी प्रदान करना इसके बारे में और उनके साथ कांटेक्ट करना। Providing guidance at national and state levels in the area of planning and administration. नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एरिया में जो भी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ है इसके अंडर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो विस्तारित कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुआयामी ये कार्यक्रम होते हैं। जर्नल ऑन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर बुक्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड हियर। इसमें कुछ जर्नल्स हैं, कुछ बुक्स हैं, ये सभी चीज़ जो है पब्लिश किया जाता है जो कि एजुकेशन प्लानिंग में और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करती है। देन रिव्यू ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अदर कंट्रीज। यहाँ पे दूसरे देशों के प्लानिंग को, दूसरे देशों के प्रशासन को समीक्षा किया जाता है ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कर पाएँ और उसका प्रयोग कर पाएँ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन दिस एरिया। ये
डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो न्यू डेवलपमेंटल एरिया है, जो क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है, उसमें उनको जागरूक किया जा सके, उनको जानकारी प्रदान किया जा सके। एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड और द पब्लिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश्ड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें ये भी देखा जाता है कि वो एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट जितने भी आते हैं उसको पब्लिश कराना इनका काम है। द पब्लिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश्ड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो हमारे सिद्धांत है और जो व्यवहार है, ये दोनों में किस तरह से समन्वय बैठेगा, तालमेल बनेगा, किस तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसके लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। तो पब्लिकेशन यूनिट जो है ये हमेशा नए रिसर्च रिपोर्ट को हमेशा सामने लाते हैं और थ्योरी और प्रैक्टिस में समन्वय बैठाने का कार्य न्यूपा हमेशा करता है। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर डिस्कशंस एंड रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड। सेमिनार और वर्कशॉप जब बनता है, जब उसका हम आयोजन करते हैं, तो इसका एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं, इसको जब तक पब्लिश नहीं किया जाएगा तो लोगों के सम्मुख ये नहीं आता है। अतः सेमिनार और वर्कशॉप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं, वो सबका रिजल्ट जो डिस्कशन हुआ है उस सबको पब्लिश कराना चाहिए और लोगों के सामने वो आना चाहिए। ये काम न्यूपा करता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर स्पेशल फील्ड्स फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है स्पेशल फील्ड में, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एलिमेंट्री है, कुछ स्पेशल फील्ड है जैसे कंप्यूटर्स है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, ये सभी में भी ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन भी है न्यूपा का, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश है। हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है। मैसूर में लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये सभी जो सेंटर्स हैं, ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन हैं, ये हमेशा लैंग्वेज एनहांसमेंट के लिए भी मदद करते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं न्यूपा के फंक्शंस डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है और मुख्य रूप से ये हमेशा एजुकेशनल प्लानर्स को, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदद करता रहता है उनके कार्य को सुचारू रूप से संपादन करने के लिए। उसके बाद आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, established on 28 this December 1953 at New Delhi. This was given autonomy by Government of India in 1956. 53 में भले इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता 1956 में मिला। इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, नॉलेज लिबरेट्स, ज्ञान मुक्ति प्रदान करती है। Professor D.P. Singh is present chairman of UGC and Dr. Bhushan Patwardhan is vice chairperson. Apart from chairman and vice chairman, UGC comprises of 9 members who are professionals in the field of higher education. ये दोनों को छोड़ के, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ के और भी 9 सदस्य हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में हायर एजुकेशन में बहुत ही जाने माने हैं। तो उस तरह से व्यक्ति जो हैं उनको लेके यहाँ पे यूजीसी का संगठन हुआ है। अब देखते हैं यूजीसी के फंक्शंस क्या हैं। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है, जो उनको फाइनेंशियल सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं। उनकी जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सके। उनकी आवश्यकता है जैसे कि पठन पाठन से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, ये सभी कामों को और अच्छे से बेहतर ढंग से करने के लिए यूजीसी हमेशा फाइनेंशियल असिस्टेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मदद करती रहती है। इट एक्सटेंड्स द फाइनेंशियल एड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड मेंटेनेंस। जो आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद ये यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, उसको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ज़्यादा उसको विस्तारित भी कर सकते हैं डेवलपमेंट के विकास के लिए यूनिवर्सिटी का और उनके मेंटेनेंस के लिए भी। इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर गिविंग ग्रांट टू ये यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट को और सेंटर को भी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं।
अगेन ये काम करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी ग्रांट देने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये काम करता है 5 ईयर के लिए भी, जहाँ पे कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होती है उनको वो ग्रांट प्रदान करती है, उनको वो आर्थिक मदद करती है। तो इस तरह से हम उसके फंक्शंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं मुख्य रूप से। Again, in the state, it provides the grants for 5 years to start new departments also, or any academic program in the university. But now, state concurrence is essential. स्टेट को भी ये 5 साल के लिए जो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करना होगा एजुकेशन के फील्ड में, उसको भी ये ग्रांट प्रदान करती है। कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए भी ये ग्रांट प्रदान करती है। इट एनकरेजेस हायर लेवल रिसर्च वर्क एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। हायर लेवल रिसर्च वर्क ये इसकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है, जो चाहता है कि हमेशा हम रिसर्च वर्क का स्तर जो है उसको हम बेहतर बना के रखें। इसको एनकरेज करने के लिए टीचिंग एक्टिविटीज़ जो भी होता है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द ग्रांट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड न्यू प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अगर कुछ न्यू प्रोग्राम्स हम ओपन कर रहे हैं उसके लिए भी ये ग्रांट प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स द फेलोशिप फॉर टीचर्स एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। हम लोग देखते हैं जो फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, टीचर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वर्क हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके लिए भी ये समय समय पे अपना ग्रांट प्रदान करती रहती है। देन अब बारी आती है इसके कमिटीज़ की बात। टीचर एजुकेशन कमिटीज़ का एक कमिटी है जो काम करता है टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। टीचर एजुकेशन कमिटी वेर फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स फॉर 2 years ड्यूरेशन। इसमें 7 मेंबर्स रहते हैं, 2 साल के लिए इसको फॉर्म किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अवेयरनेस ऑफ न्यू इनोवेशंस एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, जो कि कार्य करता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, विभिन्न प्रकार के नवाचार के लिए और रिसर्च के लिए, शोध, नवाचार और अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित ये कार्य करता है, जो कि स्पेशली टीचर एजुकेशन के लिए ही होता है। द नेशनल फेलोशिप एंड टीचर फेलोशिप आर ग्रांटेड फॉर एनकरेजिंग रिसर्च एंड टीचिंग वर्क। ये नेशनल फेलोशिप को भी यहाँ पे ग्रांट करता है और टीचर फेलोशिप जो होता है उसको भी यहाँ पे ग्रांट करता है, किस तरह से रिसर्च को और ज़्यादा एनकरेज किया जा सके। यूजीसी प्रोवाइड्स ट्रैवल ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। यूजीसी समय समय पे जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स अटेंड करने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए भी ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रदान करते हैं। विजिटिंग प्रोफेसर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स फॉर इंटरचेंज प्रोग्राम्स आर डिलीवरिंग लेक्चर्स। विजिटिंग प्रोफेसर्स जो अपॉइंट होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, वो किस तरह से इंटरचेंज प्रोग्राम्स होंगे, किस तरह से वो अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, ये भी यूजीसी के द्वारा ही परिचालित होती है। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। कॉलेज टीचर्स या यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उसके लिए भी ये काम करता है। रिसर्च एसोसिएट्स आर अपॉइंटेड फॉर पोस्ट डॉक्टर वर्क। पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट्स की आवश्यकता होती है, उसका भी अपॉइंटमेंट नियुक्ति यहाँ पे यूजीसी का टीचर एजुकेशन कमेटी जो है ये करती है। देन इसका काम जो है रिसर्च के क्षेत्र में कुछ कार्य है जो इस तरह से है। रिसर्च, यूजीसी इज गिविंग सब्सटेंशियल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी टीचर्स फॉर कंडक्टिंग देयर ओन रिसर्चेस। यूनिवर्सिटी टीचर्स को अपना शोध कार्य के लिए वो ग्रांट प्रदान करता है। In 1953-54, Ministry of Education initiated a scheme providing grants to teachers. ये 1953-54 में ही इसको प्रारंभ किया गया था,
colleges and departments of education in the universities in order to enable them to carry out research on educational problems। जो भी शैक्षिक क्षेत्र में समस्या आ रही हैं, अगर उसमें शोध कार्य न हो तो फिर उनका विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए सही रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करके उनको अप्रूव करके सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा वो समाधान या कोई एक निष्कर्ष तक आने तक उनको यहाँ पे हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है और उनको सब्सटेंशियल ग्रांट भी प्रदान किया जाता है। The main purpose of the scheme is to provide facilities for research which in many instances has been held up owing to dearth of funds। तो यहाँ देखा जाता है कि जो भी हमारा रिसर्च पर्पस होता है, जो भी फंड एलोकेट होता है, जो भी फंड रिसर्च वर्क के लिए दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है और उसके अभाव में कोई भी रिसर्च वर्क को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता। फिर भी यहाँ देखा गया है कि जो स्टाफ ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो अपने शिक्षकों को हमेशा मदद करते हैं और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ उनको जो भी प्रोवाइड होता है उसी में ही वो अपना काम करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमेशा मदद करते रहते हैं। तो यहाँ जब हम जो स्कीम के तहत जो फैसिलिटीज़ रिसर्च में मिलना चाहिए अगर नहीं मिल पाता है तो उसको हम कैरिड आउट करते हैं। स्टाफ ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो असिस्ट करता है, सम रिसर्च फेलोज़ को वो असाइन करता है और कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो रिसर्च वर्क अधूरा है उसको पूरा करने के लिए भी मदद करता है। तो रिसर्च और इनोवेशन जो है ये मुख्य रूप से यूजीसी का प्रमुख एक कार्य है जो नवीन विचारों को सामने लेके आता है और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहता है। देन हम बारी आती है SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये स्टेट लेवल पे होता है तो ये राज्य का होगा, राष्ट्रीय ना होके राज्य होगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये जिस तरह से NCERT का संगठन पूरे राष्ट्र के लिए है उस तरह से SCRT का जो संगठन है वो हर स्टेट के लिए है। In many states, a state institute of education SI modified to SCRT। यहाँ पे देखते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसको हम SIE कह रहे हैं, उसको मॉडिफाई किया गया SCERT में, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में। फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन SCERT कैरीज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। जो कार्य NCERT के हैं उस तरह से SCERT भी राज्य स्तर पे वो सारे कार्यों को अपने राज्य स्तर पे संपादित करते हैं, जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। ये सब कार्य को ये हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके उद्देश्य है टू एनहांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक शोध कार्य को कंडक्ट कराना और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का विकास करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, शिक्षा का विकास करना इसका और एक ऑब्जेक्टिव है। टू एनहांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थानों का जो गुणवत्ता है उसका विकास करना। टू अपग्रेड एजुकेशनल मेथोडोलॉजी टू ऑफर पब्लिसिटी टू डिपार्टमेंट एजुकेशनल इनोवेशंस। जो नए नए एजुकेशनल मेथडोलॉजीज आते हैं उसको यहाँ एजुकेशनल इनोवेशन के द्वारा अप्लाई करना, उनको अपग्रेड करना, उनका प्रयोग करना, ताकि नवीन विचारधारा से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ विद्यार्थी। इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स। SCERT जो है ये इसके डायरेक्ट हेड होते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होते हैं और वेरियस डिपार्टमेंट इसके हैं जो कि सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इट हैज़ एन एडवाइजरी बोर्ड प्रिसाइडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
एडवाइजरी बोर्ड इसका भी एक है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है राज्य के, उनके द्वारा वो एडवाइजरी बोर्ड होता है। रोल एंड फंक्शंस क्या है इसके? The role and functions are primarily concerned with ensuring quality in respect of planning, management, research, evaluation and training. प्लानिंग योजना करना, व्यवस्थापन में, शोध में, मूल्यांकन में, प्रशिक्षण में, जो कि शिक्षा का गुणवत्ता में विकास कर सके, ये सारे कार्यों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना इसका मुख्य कार्य है और भूमिका है। इट्स फंक्शंस आर एज अंडर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा का विकास करना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का विकास करना, सतत शिक्षा का विकास करना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का विकास करना, स्पेशल एजुकेशन का विकास करना, नॉन फॉर्मल निरौपचारिक शिक्षा, साथ ही विशिष्ट शिक्षा का भी यहाँ पे विकास करना इसका मुख्य फंक्शन में आता है। टू इम्पार्ट इन सर्विस ट्रेनिंग टू द इंस्पेक्टर्स ऑफ प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो स्कूल इंस्पेक्टर जो हम कहते हैं अभी हमारे यहाँ पे, उसको हम डीओ एंड बीओ इस तरह से हम कहते हैं, जो स्कूल का इंस्पेक्शन का काम करते हैं, और उनको मुख्य रूप से ये ट्रेनिंग प्रदान करते हैं किस तरह से वो पूर्ण रूप से ये सभी कार्यों को अच्छे से, मैनेजमेंट के कार्यों को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। टू इम्पार्ट इन सर्विस ट्रेनिंग टू द टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूल तक के जितने भी टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको ये प्रदान करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कह सकते हैं, वर्कशॉप्स कह सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज कह सकते हैं, या फिर उनका कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये इस तरह के प्रोग्राम्स का ये आयोजन करते हैं। टू मेक अवेलेबल एक्सटेंशन सर्विसेज टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कोऑर्डिनेट द सेम, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किस तरह के और सेवाएं दिया जा सकता है, विस्तारित सेवाएं क्या क्या होंगी, उस तरह वो कार्यक्रम को किस तरह से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान परिचालित करेंगे, उसको सही तरीके से ये कोऑर्डिनेट करते हैं। टू प्रिपेयर टीचिंग एड्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थानों के लिए ये शैक्षिक उपकरणों का निर्माण करते हैं। To motivate teachers to undertake investigate research regarding content कम methodology, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, टीचर्स को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि ताकि वो रिसर्च वर्क करें जिसमें कि कंटेंट और मेथडोलॉजी से संबंधित नए विचार सामने आ सकें। SCERT जो है इसके फंक्शंस कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसके साथ मिलके ये करता है, जो है इस तरह से टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, करिकुलम डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सभी कार्य को करने में मदद करते हैं हमेशा। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है SCERT का है, इट रिलेट्स डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो पहले यहाँ पे है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मैंने कहा है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो ये टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग ही काम करता है हमेशा SCERT की ये डिपार्टमेंट, और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को किस तरह से और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। ये जो डिपार्टमेंट है ये संपूर्ण रूप से टीचर एजुकेशन के लिए ही कार्य करता है। ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट होते हैं, डेवलप करिकुलम फ्रेमवर्क्स एंड सिलेबस, जो भी करिकुलम है, जो भी फ्रेमवर्क होगा करिकुलम बनाने के लिए, मॉडल सिलेबस कैसे बनाया जाएगा, ये सभी को और पूर्ण रूप से विकसित करती है। प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कर पाएंगे, और टीचर एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से शोध कार्य को करेंगे, और साथ में
उस शोध कार्य को पूरा करने के लिए रिसोर्स सपोर्ट संसाधन सहायता भी ये प्रदान करते हैं ताकि टीचर एजुकेशन में और ज़्यादा विकास हो सके। तो मुख्य रूप से SCERT जो है ये अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ही अलग अलग प्रोग्राम को करते हैं। तो सो इट इज़ हमारा जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। तो मैंने बस ये टीचर एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट उसको मैंने लिया है और उसके फंक्शन को मैंने यहाँ पे बताया है। सो हमारा जो मुख्य शैक्षिक संस्थान है जैसे कि न्यूपा हो गया, UGC और SCERT, ये तीनों के रोल फंक्शंस को हमने यहाँ पे जाना, जो कि बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जब हम स्टेट लेवल में कोई भी कार्य को करेंगे शैक्षिक क्षेत्र में तो ये सभी का जो फंक्शन है उनकी भूमिका है जब जानेंगे तभी जाके हम डिफरेंट कार्य को करने में हमें आसानी होगी। सो these are the topic of paper 4. Thank you.